जब रोहिणी मैया भगवान की पटरानियों की जिद करने पर ब्रज लीला सुना रही थी। भगवान की सब पत्नियां रोहिणी मैया से कहती हैं कि हमें ब्रज की लीला सुनाओ, ब्रज में ठाकुर जी ने क्या क्या लीला की। अच्छा, ये रोहिणी मैया सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कृष्ण लीला में। इन्होंने ब्रज लीला का भी दर्शन किया है, मथुरा लीला का भी दर्शन किया और द्वारिका लीला का भी दर्शन किया है। यशोदा जी से भी ज्यादा भाग्यशाली हैं रोहिणी जी, क्योंकि यशोदा जी तो ब्रज से बाहर गई नहीं। रोहिणी जी तो वसुदेव जी की पत्नी है, एक प्रकार से भगवान की छोटी मां, बड़ी मां है रोहिणी मैया। तो वे मथुरा लीला में भी हैं और द्वारिका लीला में भी हैं। तो आज भगवान की सब पत्नियों ने रोहिणी मैया से कहा कि आपने पूरी ब्रज लीला का दर्शन किया है, कृपा करके हमें वो ब्रज लीला सुनाओ। तो रोहिणी मैया कहती हैं कि देख लेना कहीं कृष्ण बलराम नहीं आ जाएं। बोले कि आप चिंता मत करो, सुभद्रा जी हैं, ये बाहर बैठी बैठी देखती रहेंगी। सुभद्रा जी को बाहर बैठा दिया और यहां ब्रज लीला हुई प्रारंभ। लेकिन जैसे ही ब्रज लीला सुनते सुनते सुनाते सुनाते रोहिणी मैया भावावेश में गईं और सुनते सुनते सब पटरानियां भावावेश में गईं। बाहर बैठे बैठे श्री सुभद्रा जी ने जब कान लगा करके सुना तो वो भी भाव में चली गईं। सब रुदन करने लगे, नेत्र बंद हो गए सबके। सुभद्रा जी भूल गई कि मैं सुरक्षा के लिए बैठी हूं कि कहीं कृष्ण बलराम ना आ जाएं। इतने में कृष्ण बलराम आ गए। उन्होंने जब देखा कि सुभद्रा रो रही है, जाकर के पूछा सुभद्रा, लेकिन सुभद्रा जी तो ऐसे भाव में थी कि उनका रोना बंद ही नहीं हुआ। महाप्रभु द्वारिकाधीश जी ने विचार किया कि ये क्या सुनकर के रो रही है। तभी आपने कान लगा करके भीतर सुना तो यहां ब्रज की लीला चल रही है। ठाकुर जी ब्रज से मथुरा जा रहे हैं और सब ब्रजवासी रो रहे हैं। इस प्रसंग का वर्णन श्री रोहिणी मैया कर रही हैं। और जैसे ही ठाकुर जी ने सुना कि यशोदा मैया लाला के रथ के पीछे पीछे दौड़ रही हैं, ये सुनते ही ठाकुर जी तो घबरा गए, वहीं बैठ गए। भूल गए मैं द्वारिका में हूं, द्वारिकाधीश हूं, 16,108 रानियां आदि सब भूल गए। नेत्र बंद हो गए ठाकुर जी के और व्रज में पहुंच गए। लीलाएं याद आने लगी। ब्रजवासियों की विरह वेदना द्वार पर बैठे बैठे सुन रहे द्वारिकाधीश बलराम जी और सुभद्रा जी इतने भावावेश में चले गए कि ठाकुर जी मानो दोनों भुजा उठा करके किसी से याचना कर रहे हों कि अरे भैया मेरे ब्रज को कोई लेकर के आ जाओ, मेरे अंक में भर दो, मेरे अंक से लगाए दो। मेरो ब्रज रह गयो है कहीं दूर, मेरी यशोदा मैया रह गई है कहीं दूर। ये ब्रजवासी सब मुझसे दूर रह गए हैं, इन सबन को लाकर के मेरे अंक से भर दो, मेरे अंक से लिपटाए दो। दोनों भुजा उठा करके ठाकुर जी जब रुदन करने लगे तो प्रेम की 10 सीढ़ियां पार कर गए, प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गए। बंधुओं, हम आप सब लोग 1-2 स्थिति ही पार कर पाते हैं। प्रेम का स्वभाव है कि वो विगलित होता है। विगलित मतलब पिघलता है। इसलिए प्रेमी व्यक्ति के नेत्रों से अश्रु गिरते हैं। लेकिन प्रेम की जब 10 अवस्थाएं पार हो जाती हैं तो उसके अश्रु नहीं गिरते, उसका रोम रोम ही अश्रु बनकर के गिरने लगता है। उसका रोम रोम ही एक मोमबत्ती की तरह पिघल जाता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी इतनी वेदना में आ गए, इतने इतने विरह में आ गए द्वारिकाधीश कि उनके हाथ पिघलने लगे, मुख पिघलने लगा, कर्ण पिघलने लगे, चरण पिघल गए, सर्वांगीण अंग पिघलने लगा। जब इस पिघलती दशा को आकाश में बैठे देवताओं ने देखा, नारद जी से कहा, नारद जी जाइए, ठाकुर जी को रोको, नहीं तो संपूर्ण श्री विग्रह समुद्र बन जाएगा। तब नारद जी दौड़ करके आए और आकर के ठाकुर जी को खूब चेताने का प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी चेतना में नहीं आए। क्योंकि प्रेम की 10वीं अवस्था जब पार हो जाती है तो जिसके ऊपर वो अवस्था आई है वो शरीर से कहीं होता है, पर उसकी मन इंद्रियां कहीं और चली जाती हैं।
नारद जी के बार बार चेताने पर भी ठाकुर जी जब चैतन्य नहीं हुए, तब नारद जी दौड़ करके भीतर गए और भीतर जाकर के रोहिणी मैया के चरणों में गिर गए। बोले मैया मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कथा को यहीं विश्राम कर दो। तब रोहिणी मैया शांत हुई। बोले क्या हुआ नारद? बोले चलिए बाहर चल के देखिए क्या हो गया। और तभी देखते हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की दोनों भुजाएं पिघल गईं, मुख पिघल गया, गर्भ पिघल गया, चरण तो पिघल ही गए। बीच में बैठी सुभद्रा, उनके भी सर्वांगीण अंग पिघल गए, और यहां बलभद्र जी के भी अंग पिघल गए। ये दृश्य देखकर के सब द्वारिका के लोग रुदन करने लगे, हमसे अपराध हो गया। चरणों में प्रणाम करके सब क्षमा याचना करने लगे। थोड़ी देर बाद जब द्वारिकाधीश को चेतना हुई, नारद जी बोले भगवान ये कैसा स्वरूप प्रकट हो गया आपका? द्वारिकाधीश बोले कोई बात नहीं, अभी मैं पूर्ण रूप में आ जाऊंगा, पुनः व्यवस्थित हो जाऊंगा। लेकिन नारद, पूरे विश्व को बताने के लिए कि प्रेम की अवस्था कैसी होती है, प्रेम का विरह कैसा होता है, यह स्वरूप मेरा कलिकाल में प्रकट होगा। यह स्वरूप मेरा कहीं जाएगा नहीं, यह स्वरूप पुनः कलिकाल में प्रकट होगा, और बस उसकी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर के द्वारिकाधीश तो व्यवस्थित हो गए। और फिर जब कलिकाल में इंद्रद्युम्न राजा हुए, नील माधव भगवान के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई, तब नील माधव भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने आज्ञा करी, राजन समुद्र में कुछ लकड़ियां बहती हुई आएंगी, उनसे तुम मेरा श्री विग्रह निर्माण कराओ, लेकिन शर्त होनी चाहिए कि जो श्री विग्रह का निर्माण करेगा वो बिल्कुल गुप्त रूप में करेगा, उसको कोई देखेगा नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि आपका स्वरूप बन गया? बोले भीतर से हथौड़ी की छेनी की आवाज आती रहेगी, इसलिए भीतर कमरे में झांक करके मत देखना, बना देना। एक विशिष्ट व्यक्ति को चुना गया जिनका परिकर आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप निर्माण करता है, और उनको कहा गया आप महाप्रभु जी का रूप बनाओ। उनके चित्त में ठाकुर जी ने द्वारिका में प्रकट हुआ व्रज विरह का स्वरूप प्रकट कर दिया, ऐसा स्वरूप बनना है। वैसे वास्तविकता तो यह है कि वो बनाने वाले तो श्याम सुंदर का त्रिभंग स्वरूप ही थे, लेकिन छेनी हथौड़ा चलाते 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 एक दिन वो भावावेश में चले गए और छेनी हथौड़ा बंद हो गया। जब आवाज आनी बंद हो गई तो इंद्रद्युम्न राजा की पत्नी गुंडीचा व्याकुल हो गई। उसने कहा कि भीतर जो मूर्तिकार है वो छेनी क्यों नहीं चलाता, उसकी कुछ ठोक पीट करने की आवाज क्यों नहीं आ रही है, मैं देखूं तो। और जैसे ही द्वार खोल करके देखा, अधूरे महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे हैं, ना हाथ बन पाए, ना पैर बन पाए, ना मुख बन पाया। ये देख करके इंद्रद्युम्न राजा रोने लगा, लेकिन तभी महाप्रभु जी ने आकाशवाणी करते हुए राजा से कहा, राजन तुम चिंतित मत हो, अब मेरा स्वरूप ऐसे ही रहेगा। और ये स्वरूप तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे अपराध के कारण अधूरा है, मेरा यह स्वरूप द्वापर में प्रकट हो चुका है। ये ब्रजवासियों के विरह का स्वरूप है मेरा, ये प्रेम विगलित स्वरूप है। विश्व इसको जगन्नाथ कह करके पुकारेगा। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। और महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए। स्नान पूर्णिमा थी, भगवान ने आज्ञा की, राजन ब्राह्मणों को बुला करके लाओ, वेदज्ञों को लेकर के आओ और हमारा जलाभिषेक करो। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जलाभिषेक किया। इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा दोनों जगन्नाथ जी की सेवा करते थे। एक दिन महाप्रभु जी ने इनसे कहा कि कुछ वरदान मांगो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न, तुम दोनों कुछ मांग लो। तो इंद्रद्युम्न राजा ने तो ये वरदान मांगा कि मेरे संतान ना हो। देखो कैसा वरदान मांगा कि मेरे संतान ही ना हो। भगवान बोले ऐसा वरदान क्यों चाहिए? बोले भगवान कल को कहीं आपकी सेवा में कोई त्रुटि हुई तो मैं इस बात को सह नहीं पाऊंगा कि मेरे वंश के बालकों ने आपकी अच्छे से सेवा नहीं करी। मैं ये सुनना नहीं चाहता, इसलिए मेरा वंश मेरे तक ही रहे, उससे आगे ना बढ़े। समझ में आई बात?
कल को मैं तो प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन मैं जिस लोक में रहूंगा वहां से भी आपको देखता रहूंगा, और मुझे अगर पता चला कि मेरे वंश के बालकों ने आपकी सेवा में त्रुटि की तो वो मैं सह नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरा वंश ना बढ़े, मैं अंत हूं, क्योंकि मेरे जैसे भाव से आपकी कोई सेवा कर नहीं पाएगा। इंद्रद्युम्न राजा की बात सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न, वाह इंद्रद्युम्न तुम्हारी भक्ति कैसी। अलग अलग बैठे भगवान दोनों पति पत्नी के साथ, एक साथ नहीं पूछा। फिर दूसरी बार इंद्रद्युम्न को भेज दिया, पत्नी को बुलाया, तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। पत्नी ने कहा, हे नाथ ऐसी कृपा कर दो एक संतान हो जाए। भगवान बोले, वाह, पतिदेव क्या मांग के गए तुम्हारे? पतिदेव कह के गए हमारे संतान नहीं हो, तुम कह रही हो संतान हो। गुंडीचा गई अपने पति इंद्रद्युम्न से बोली, आपने महाप्रभु जगन्नाथ जी संतान ना हो ऐसा कहा? हाँ देवी। क्यों? मैंने तो संतान मांगा। तो इंद्रद्युम्न उल्टा नाराज होगा, तुमने परमात्मा से संसार मांगा, तुमने जगन्नाथ जी से जगन्नाथ जी नहीं मांगे, तुमने पुत्र मांगा। दोनों में थोड़ी नोक झोंक सी हुई। महाप्रभु जी बोले, रुक जा रुक जा रुक जा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? दुविधा में तुम्हें पड़ गया हूं। पति को संतान नहीं चाहिए, इसको संतान चाहिए, अब कैसे होगा? इंद्रद्युम्न बोला, नहीं नहीं भगवान, ये मेरी अर्धांगिनी है, इसको मेरी बात माननी, आप हमें संतान मत दीजिए। तो बोले, अर्धांगिनी हूं मतलब आधा अंग मैं हूं, तो मैं अपनी इच्छा प्रकट कर सकती हूं। महाप्रभु जी हमें संतान चाहिए। महाप्रभु जी बोले, रुक जाओ नेक, तुम दोनों बैठो भैया, थोड़ा हमको सोचने दो क्या करें। तब महाप्रभु जी मंद मंद मुस्काए और बोले, गुंडीचा मैया एक लीला हो सकती है। क्या? कि बालक का जन्म भी ना हो और आपके यहाँ एक पुत्र भी हो जाए। बोले, वो कैसे होगा? बोले, आपका साक्षात पुत्र मैं ही बन जाता हूं, मैं ही आपका पुत्र हूं, मैं ही आज से आपका पुत्र हूं, आप मुझे पुत्र मान लीजिए। गुंडीचा मैया के मन में प्रसन्नता तो बहुत हो गई, इंद्रद्युम्न तो नाचने लगा, महाप्रभु जगन्नाथ जी हमारे पुत्र बन गए। लेकिन गुंडीचा के मन में आया, आप इतने विशाल हो, मैं गोद में कैसे खिलाऊंगी आपको? माँ का तो सुख होता है वो गोद में बैठाए, अपने हाथ से खवाए, अपनी गोद में दूध पिलाए, बालक को गोद में लेकर के डोले। महाप्रभु जी बोले, माँ मेरा प्राकट्य दिवस स्नान पूर्णिमा, उसके ठीक 15 दिन बाद, ये 15 दिन एक प्रकार से तो ठाकुर जी अस्वस्थ अवस्था में हैं, पर एक प्रकार से ठाकुर जी इन 15 दिनों में अपने ईश्वरत्व को बालत्व में परिवर्तित करते हैं। जो ईश्वर आज दिखे सबको ब्रह्म स्नान वेदी पर, अब वो भीतर चलेगा, अब वो अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को विराजमान विश्राम कर देंगे और एक बालवत हो जाएंगे, एक लाला बन जाएंगे। और 15 दिन बाद फिर रथ पर विराजमान होके, कोई रथ उठा सकता है ईश्वर को? साक्षात जगन्नाथ हैं वो, लेकिन वो बालवत बन करके आते हैं, ऐसे उछल उछल के सीढ़ियों से कूदते हुए नीचे आते हैं, रथ पर बैठते हैं और गुंडीचा जाते हैं। और वहां जाकर के ठाकुर जी की सेवा ऐसे ही होती है जैसे किसी लाला की। श्री मंदिर जगन्नाथ में सेवा का भाव परब्रह्म की भावना से होता है। और 15 दिन बाद जब रथ यात्रा होकर ठाकुर जी गुंडीचा जाएंगे, वहां ठाकुर जी की सेवा बालवत होती है कि एक लाला की सेवा हो रही है। और महाप्रभु जी ने कहा, मैया साल भर तो मैं आपका लाला विश्व कल्याण के लिए श्री मंदिर में रहूंगा, पर ये स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद मैं रथ पर आरूढ़ होकर के जगन्नाथपुरी आऊंगा, गुंडीचा आऊंगा, और वहां आकर के एक बाल भाव से आप मेरी सेवा करना। तो वहां पर सामग्री भी ऐसे पवाई जाती है ठाकुर जी को जैसे किसी बालक को पवा रहे हों। दूध भी ऐसा, वहां की प्रसादी में और श्री मंदिर के प्रसादी में बहुत अंतर होता है। श्री मंदिर की प्रसादी ऐसे बनाई जाती जैसे कोई बड़ा पा रहा हो, योग्य पा रहा हो, और गुंडीचा की प्रसादी ऐसी होती जैसे कोई छोटा बालक पा रहा हो। उसमें सामग्री भी, नमक मिर्च भी इतना कम डाला जाता है कि नन्हे बालक के हिसाब से सेवा होती है जगन्नाथ जी की। तो आज वो विशिष्ट दिन है जिस दिन पूरे विश्व का कल्याण करने वाले महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ ज्येष्ठ पूर्णिमा
के दिन धराधाम पर आए और उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो ऐसी भावनाएं हैं, ये सब जल क्रीड़ा जल भाव के सब नियम हैं। थोड़ी सी हम कथा प्रारंभ कर देते हैं व्रज विलास की, और उसके बाद फिर मुख्य भाव हम कल श्रवण करेंगे। तो प्रसंग यहां से प्रारंभ होता है कि सांडिल्य मुनि भगवान के परपौत्र वज्रनाभ को व्रज का दर्शन करा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान के परपौत्र कौन है? वज्रनाभ। भगवान की लीला पूरी करने के बाद में वज्रनाभ भगवान की 16,100 पटरानियों को द्वारिका से लेकर के वृंदावन आ गए। लेकिन वृंदावन आकर के वज्रनाभ ने देखा कि यहां तो कोई भी नहीं है। सब ब्रजवासी भी ठाकुर जी के साथ ही विलीन हो गए विरह भाव में। वृंदावन में कुछ नहीं है, केवल जंगल है, गिरिराज जी हैं और श्री यमुना जी, और कुछ नहीं था। एक व्यक्ति नहीं था ब्रज वृंदावन में जब वज्रनाभ गए। कृष्ण वियोग में सब ब्रजवासी अंतर्ध्यान हो गए, विलीन। और या फिर ऐसा कहो कि ठाकुर जी लीला पूरी करके गोलोक धाम गए, सब ब्रजवासियों को संगे ही ले गए, कोई नहीं है ब्रज में। उस समय वज्रनाभ आए हैं, तो वज्रनाभ बड़ी चिंता में आ जाते हैं कि मैं क्या करूं। और यहां पे माताओं की स्थिति ऐसी, कृष्ण विरह में सब रोती रहती हैं, क्योंकि ठाकुर जी चले गए लीला पूरी करके। 8 पटरानियां तो भगवान के साथ चली गई, 16,100 राजकुमारियां जो भगवान की पत्नी थी वो वज्रनाभ के साथ वृंदावन आ गई। तो वज्रनाभ सोचने लगे अब मैं क्या करूं। तब वज्रनाभ ने सबसे पहले इंद्रप्रस्थ में पांडवों के वंशधर परीक्षित को पत्र लिखा कि हे परीक्षित जी, मैं भगवान का वंशधर हूं, कृष्ण का वंशधर हूं, मैं व्रज में हूं, आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आइए। तो फिर इंद्रप्रस्थ दिल्ली से परीक्षित जी आए और उनसे उन्होंने कहा कि व्रज को मैं कैसे, यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ मैं कैसे रहूं और इसका मैं पुनरुत्थान कैसे करूं। मेरे पूर्वज यहाँ श्री कृष्ण रहे हैं, उनकी लीला स्थली आदियों का मैं कैसे दर्शन करूं। तब परीक्षित जी बोले भैया ये तो हमको भी नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति हैं जो भगवान के समय के अभी तक विराजमान है पृथ्वी पर। कौन? बोले भगवान के कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि, उनको बुलाओ। सांडिल्य मुनि कहाँ है? बोले चित्रकूट में। तब चित्रकूट में सांडिल्य मुनि को पत्र भेजा गया कि आप वृंदावन आओ। तब वृंदावन आए, सांडिल्य मुनि वृंदावन आए हैं। शृणुतं दत्त चित्तो में रहस्यं ब्रज भूमिजं ब्रजनं व्याप्तिरित्युक्त्या व्यापनाद ब्रज उच्यते। सांडिल्य मुनि कहते हैं ध्यान पूर्वक सुनना। क्या बोले? तुमने ये कैसे कह दिया कि ब्रज से सब चले गए? ये वही ब्रजमंडल है जहां कृष्ण लीला किया करते थे। बोले थे शब्द का प्रयोग मत करो यहां पर। वज्रनाभ बोले अब जो बात हो चुकी है उसमें थे शब्द ही तो प्रयोग करूंगा। तब सांडिल्य मुनि कहते हैं, बोले राजन यही तो बात है, इस व्रज वृंदावन को पहचानना बड़ा मुश्किल है। ये प्रत्यक्ष दृष्टि से नहीं दिखाई देता। ये प्रत्यक्ष दृष्टि से आपको सामान्य दिखेगा, पर ये प्रत्यक्ष दृष्टि से देखने वाली वस्तु नहीं है। ये प्रेम दृष्टि से देखने वाला है। और प्रेम दृष्टि से अगर तुम देखोगे तो तुम बैठे हो, पर तुम्हारे पीछे जो यमुना जी का घाट है वहां मुझे लीला दिख रही है। बोले क्या लीला दिख रही है? बोले अभी अभी श्याम सुंदर एक सखी के मटकी फोड़ करके भाज गए हैं और वो सखी श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। और ये बात बताते बताते सांडिल्य मुनि रोने लगे। वज्रनाभ बोला ये कैसे हो सकता है, यहां तो कोई भी नहीं है, इनको कैसे दिख रहा है? वज्रनाभ कहते हैं और क्या दिख रहा है? तब सांडिल्य मुनि किसी कुंज में चले जाते हैं और कहते हैं देखो यहां से यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ती आ रही हैं, ठाकुर जी आगे आगे माखन लेकर के दौड़ रहे हैं। वज्रनाभ को कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है और सांडिल्य मुनि को लीलाएं दिख रही हैं। वज्रनाभ बोला मैं आपकी बात पर विश्वास कैसे करूं कि यहां लीला हो रही है? तभी सांडिल्य मुनि कहते हैं वज्रनाभ नीचे देखो।
और जैसे ही वज्रनाभ नीचे देखते हैं तो क्या पाते हैं कि सांडिल्य मुनि खड़े हैं, वज्रनाभ खड़े हैं, आगे अभी तक कोई गया नहीं है, लेकिन तभी वहां गायों के खुरों के गड्ढे, ग्वाल बालों के खुरों के चरणों के चिन्ह और बीच में मध्यस्थ में श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन होने लगे। तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। ये देख करके वज्रनाभ भगवान का वंशज घबरा गया, बोले कि ये मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं, ये पद चिन्ह यहां कैसे आ गए, यहां तो कोई भी जीव नहीं है, यहां तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। तब सांडिल्य मुनि कहते हैं इस व्रज को प्रत्यक्ष दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, इसके लिए तो प्रेम दृष्टि चाहिए। और वो प्रेम दृष्टि मेरे अंदर कैसे प्रकट होगी? सांडिल्य मुनि कह रहे हैं आत्मा रामश्चात् कामः प्रेमातैरनुभूयते आत्मा तु राधिका तस्य तय्येव रमणादसौ। बोले भैया, आत्मा तु राधिका तस्य, श्री कृष्ण की आत्मा राधिका है और श्री किशोरी जी की आत्मा श्री कृष्ण है, और इन दोनों का ही एक भूत रूप ये पूरा ब्रजमंडल है। सबसे पहले तो तुम्हें अपने चित्त से ये बात निकालनी पड़ेगी कि यहां लीला हुई थी, नहीं हो रही है अभी भी। भगवान की दो प्रकार की लीला होती हैं, थोड़ी देर सुनो फिर हम विश्राम देते हैं। कौन कौन सी? एक प्रकट लीला और एक अप्रकट लीला। प्रकट लीला कौन सी थी? जो तुम अभी देख करके आए हो, जो द्वारिका में विश्राम हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण ने 150 वर्ष पहले मथुरा में जन्म लिया, वृंदावन में आकर के लीलाएं प्रारंभ की, मथुरा जाके कंस को मार दिया, फिर उसके बाद द्वारिका बसाई, महाभारत युद्ध करा करके लीला करके चले गए और तुमको व्रज वृंदावन भेज दिया। ये प्रकट लीला थी। पर अप्रकट लीला वो कब से चल रही है कोई नहीं जानता, वो निरंतर चल रही है, वो हमेशा चल रही है और हमेशा होती रहती है। उसको देखने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी चित्त वृत्ति से यह भाव निकालना पड़ेगा कि ब्रज एक सामान्य स्थान है, एक भूमि है और यहां कभी लीला हुई थी, ये बात निकालनी पड़ेगी। व्रज श्री कृष्ण ही हैं और यहां लीला निरंतर हो रही है। उसको देखने के लिए मुझे क्या साधन करना है वो तुम पूछो। परिक्रमा करो, यमुना जल स्नान करो, नाम जप करो, साधन करो, सेवा करो, रसिक जनों का संग करो, गुणगान करो, कथाएं सुनो, उनसे वह प्रेम दृष्टि जागृत होगी और अप्रकट वृंदावन की लीलाएं तुम्हें दिखने लगेंगी। वज्रनाभ कहते हैं मुझे और कोई लीला जो आपको दिख रही हो कृपा करके मुझे दिखाओ। और तब एक सूरदास जी का एक सुंदर भाव है भगवान की अप्रकट लीला का, जो कि ऐसा भाव करते हैं कि सांडिल्य मुनि दर्शन कर रहे हैं भैरवी। आहा, सांडिल्य मुनि ले गए हैं वज्रनाभ को यमुना जी के तट पर और कह रहे हैं अभी लीला क्या चल रही है? बोले श्री जी मान करके बैठ गई हैं और ठाकुर जी मना रहे हैं। बोले किस बात से मान करके बैठ गई हैं? बोले श्री जी जिद कर रही हैं कि लाला मैं तुम्हारी वंशी बजाऊंगी। ये जो तुम पूरे दिन वंशी बजाते रहो, या को मोह दो या को मैं धारण करूंगी और मैं या को नाद करूंगी। आहा, प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक। सब लोग गाओ। इस भाव के बाद
कथा को विश्राम देंगे। कैसी लीला चल रही है अब प्रकट वृंदावन में, दर्शन करो। प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं। जोई जोई तान भरो मुरली में, जोई जोई तान भरो मुरली में। सोई सोई गाए सुनाऊं, सोई सोई गाए सुनाऊं। प्यारे तेरी मुरली नेक बजाऊं, प्यारे तेरी मुरली नेक बजाऊं। आप सब ये बीच में कोई कोई ऐसे पद आएंगे जहां मैं ये निवेदन करूंगा, सब नेत्र बंद कर लेना और नेत्र बंद करके विचार करो कि कल कल बहती श्याम वर्णा श्री यमुना जी बह रही हैं। सुंदर कदम्ब के घने वृक्ष हैं और उन घने वृक्षों के बीच में कुछ शिलाएं रखी हैं गिरिराज जी की। उनमें से एक सुंदर शिला है जिसकी आकृति एक आसन के जैसी है कि उस पर कोई बैठ सकता है, और वहां किशोरी जी बैठी और ठाकुर जी से निवेदन कर रही है कि मुझको अपनी वंशी दे दो, मैं नेक बजाऊंगी आपको। और जो जो शब्द आते जा रहे हैं बस उनका चिंतन करते रहिएगा, यहीं से मानसी का प्रारंभ होता है। प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं। प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक और बजाऊं। किशोरी जी क्या कह रही हैं ठाकुर जी से? मेरे भूषण तुम सब पहरो, मेरे भूषण तुम सब पहरो। देखो लीला कैसी हो रही है कि ठाकुर जी ने वंशी दे दी और किशोरी जी वंशी बजाती जा रही हैं, और थोड़ी देर वंशी बजावे के बाद अब कह रही हैं ऐसे आनंद ना आ रहा हो। ठाकुर जी बोले कैसे आवे को आनंद? बोले मैं ये लहंगा पहन के चुनरी पहन के वंशी बजाती अच्छी ना लग रही, मैं भी पीताम्बरी तुम्हारी पहन लूंगी तब। ठाकुर जी बोले तो मैं क्या पहनूंगा? बोले मैं तुम्हारी पीताम्बरी पहनूंगी, तुम मेरे लहंगा पहन लो। आहा, मैं तुम्हारी मेरे भूषण तुम सब पहरो, मेरे भूषण तुम सब पहरो। मैं तुम्हरो सब पाऊं, मैं तुम्हारो सब पाऊं। हे मेरी बिंदिया तुम ही धारो, मेरी बिंदिया तुम ही धारो। मैं सिर मुकुट धराऊं, मैं सिर मुकुट धराऊं। प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं। ओ प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक। श्री राधा रमण लाल की जय। प्रिया जी ठाकुर जी से वंशी मांग रही हैं और वंशी बजावे के बाद फिर निवेदन कर रही हैं कि आप अपने आभूषण और वस्त्र मोको दे दो, मैं इनको धारण करूंगी और आप मेरे वस्त्र भूषण धारण कर लो।
मेरी बिंदी आप अपने माथे पर लगाओ और अपना मुकुट उतार के मोह दे दो, मैं अपने सिर पर धारण करूंगी। आहा। अब किशोरी जी जब हट कर लें तो फिर ठाकुर जी पर और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ठाकुर जी गए, अपनी पीतांबरी उतार करके दिया, लो पहन लो। श्री जी ने ठाकुर जी की पीतांबर पहन ली, नीचे धोती पहन ली और अपने सब वस्त्र उतार के ठाकुर जी को दे दिए, लो तुम पहन लो। ठाकुर जी सुंदर लहंगा पहन के, चुनरी ओढ़ करके, बिंदी पहन के, और यहाँ किशोरी जी मुकुट पहन के, पीतांबरी पहन करके वंशी बजाती घूम रही हैं। आहा। थोड़ी देर बाद किशोरी जी के मन में एक और बात आई। ठाकुर जी बोले अब कहा करना है? बोले मेरी बात सुनो। बोले क्या? तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन, तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन, तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन, तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन। एक मटकी रख दी ठाकुर जी के सिर पे और बोले अब तुम दही बेकवे जाओ। अरे मैं दही बेकवे जाऊंगा? बोले हाँ। और सुनो, दही बेच के जो मिले ना, सोने के सिक्का या जो भी रत्न लाके मुझे दियो, जाओ, मेरी आज्ञा, जाओ दही बेकवे जाओ। ठाकुर जी बोले मैं तो चलो जाऊंगा, आप कहा करोगी? बोले जो आप करते हो। बोले क्या? दही बेकवे जावे वाले इनको रास्ता रोको आप, मैं आपको रास्ता रोकूंगी। तुम दही बेचन जाओ वृंदावन, तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन, और मैं मग रोकन आऊं, मैं मग रोकन आऊं। हे तुम्हारे सिर माखन की मटुकिया, 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 और मैं मिल ग्वाल लुटाऊं, मैं मिल ग्वाल लुटाऊं। हे श्याम सुंदर, तुम जब माखन बेकवे जाओगे, रास्ता में मैं तुम्हारा रूप धारण करके आऊंगी, तुमसे माखन छीन के सब ग्वालन में लुटा दूंगी, तुम मांगते रहोगे, कुछ ना मिलेगा। ठाकुर जी बोले ये सब काहे को करना? श्री जी बोले मेरो मन मुझको करना है। और फिर पता कहा होगा श्याम सुंदर? बोले कहा, फिर तुम खाली हाथ जब वापस आओगे निकुंज में और मैं कहूंगी दही बेच के आए हो, कितनों मिलो मुझको दो, और फिर तुम जब खाली जेब दोगे मैं और ज्यादा मान करके बैठूंगी फिर तुमसे। ठाकुर जी बोले वाह, चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी, हर जगह ते मान तुम्हें ही करना है, हर जगह ते सुख तुम्हें ही लेना है। ऐसे श्री जी करती है। आहा। प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं। आहा। फिर ठाकुर जी बोले श्री जी एक मेरी बात सुनो। बोले कहा, आपने मुकुट पहन लियो है,
पीतांबरी पहन लिये, वंशी हाथ में ले लिये, अब आप श्याम सुंदर हो और मैंने चुनरी ओढ़ी है, मैंने लहंगा पहनो है, मैं मटकी सिर पर धरी हूं, मतलब मैं किशोरी हूं। आप ये बात मानती हो कि नहीं? तो किशोरी जी बोली हाँ मैं मानती हूं। बोले देख लो फिर बाद में पलटी हो मत। आप मान गई हो ना कि आप श्याम सुंदर हो, क्योंकि आप रास्ता रोकोगी, माखन लूटोगी, सब काम करोगी, तो आप श्याम सुंदर हो। किशोरी जी बोली हाँ मैं श्याम सुंदर हूं, और मैं ये सब श्रृंगार पहन के मटकी बेच मक्खन लेके जा रहा हूं, तो मैं किशोरी हूं। बोले हाँ आप किशोरी हो। जब सब भावन में आप श्याम सुंदर बन रही हो, तो मैं सब भावन में किशोरी क्यों नहीं बनूं? किशोरी जी बोली मतलब? बोले किशोरी जी मतलब सर्वांगीण भाव से जब मैं किशोरी हूं, तो किशोरी ही मान करती हैं, तो मान भी मैं करूंगा, आप नहीं करोगी। मैं मान करूंगा, आप क्यों करोगी? इतने में किशोरी जी मुकुट उतारने लगे। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं उतरेगा, पहन के रखो इसको, अब पीतांबरी पहन के रखो, मुकुट पहन के रखो, सब चीज धारण करके रखो, अब मैं मान करके बैठूंगा। किशोरी जी कह रही मुझे गलती है गई, मुझे दे दो वापस, मैं नहीं मना पाऊंगी आपको। ठाकुर जी कैसे नहीं मनाओगी, मनाना तो पड़ेगा। जब सर्वांगीण भाव से आप किशोरी, मैं किशोरी, आप ठाकुर जी, तो फिर नहीं ये भी तो पता चला कि आपको मनावे में कितने पसीना निकले। मैं मान करके बैठ। तब अंत में श्री जी मान गई इस बात को भी, और कह रहे हैं आहा माननी बन के मान करो तुम, माननी बन के मान करो, माननी बन के मान करो तुम, माननी बन के मान करो तुम। ठाकुर जी बैठ गए, और जैसे किशोरी जी मुंह फेर के मान करके बैठ जाती हैं, ऐसे ही ठाकुर जी मान करके बैठ गए, और मन में ये विचार करके बैठे कि आज मैं मानूंगा ही नहीं, आज मैं इनती रीझूंगा ही नहीं, ये चाहे जो कर ले, मैं अपना मान नहीं छोड़ूंगा आज। किशोरी जी बोली ऐसा कहा करूं कि ज्यादा प्रयास ही ना करना पड़े, एक बार में ये रीझ जाएं। तो किशोरी जी क्या कर रही हैं? वो कर रही हैं जो ठाकुर जी सह ही नहीं सकते। क्या? आहा मानन बन के मान करो तुम, मानन बन के मान करो तुम, मैं तब चरण दबाऊं, मैं तब चरण दबाऊं। हे शूरदास तुम बनो राधिका, सूरदास तुम बनो राधिका, सूर श्याम तुम बनो राधिका, श्याम तुम बनो राधिका, मैं नंद लाल कहाँ मैं नंदलाल कहाँ। किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी मान करके जैसे ही बैठे, तो किशोरी जी ना तो नृत्य कर रही हैं ना कुछ बना के, सीधे चरण पकड़े हैं और चरण दबा के अरे श्यामाजू मान जाओ। जैसे ही किशोरी जी ने चरण पकड़े, ठाकुर जी घबरा गए, घबरा करके तुरंत उठ करके बैठ। अरे नहीं 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 श्यामाजू जी कहा कर रही हो? अरे तुम मान कर रहे हो, भूल क्यों गए? ना मोह मान ना करनो। हे श्यामाजू यही में भलाई है कि आप तो राधिका बन के ही रहो और मैं ही श्याम सुंदर हूं। मेरे अधिकार है आपको मनानो, मैं मान नहीं करूंगा आपसे। सूर श्याम कहे बनो राधिका, सूर श्याम बनो राधिका, मैं नंदलाल कहाँ
वंशी नेक बजाऊं। प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं। ओ प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं। प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं। वंशी नेक बजाऊं। वंशी नेक बजाऊं। प्यारे तेरे वंशी नेक बजाऊं। प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं। प्यारे तेरे वंशी नेक बजाऊं। प्यारे तेरी जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रमण लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। सूर सूर श्याम तुम कहे राधिका, मैं नंदलाल कहाँ हूँ। मैं नंदलाल कहाँ प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं। प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं। ऐसी ऐसी एक लीला का अनुभव करा रहे हैं सांडिल्य मुनि, और बैठा हुआ भगवान का वंशज वज्रनाभ रुदन कर रहा है कि मुझे क्यों नहीं दिखता है। तब सांडिल्य मुनि जो योजना बताते हैं इस ब्रज विलास दर्शन की, हम कल सुनेंगे।